देखा जाए 5 मार्क्स के सिर्फ आपको 15 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन फिजिक्स का आपको करना है 5 मार्क्स का, एक केमिस्ट्री का करना है 5 मार्क्स का, एक बायोलॉजी का करना है 5 मार्क्स का, आपके हो गए 15 मार्क्स। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि हमें डीप पढ़ना है, क्योंकि आपको जरा तो 1 मार्क्स के आ रहे हैं। आप देखो किस तरह से आ रहे हैं। आपके 18 मार्क्स सेक्शन ए से पूछेंगे, ये तो 1 मार्क्स के होंगे, सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो है 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं वो? 2 मार्क्स के आपके पास होंगे ये इंटू 10 क्वेश्चन हो गए 20 मार्क्स। 18 मार्क्स आपके यहां होंगे, 20 मार्क्स आपके यहां होंगे। ये कितना बन गया? ये बन गया 38 तो आपके सिर्फ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बनते हैं। हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर AR लोन। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से 100% मार्क्स साइंस के अंदर स्कोर कर सकते हैं। खासकर हम बात करें 10th क्लास की। 10th क्लास में हर एक को साइंस सब्जेक्ट होता है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, ये 3 सेक्शन जो हैं वो उसको पढ़ने पड़ते हैं। और बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हम किस तरह से 100% मार्क्स साइंस के अंदर ले सकते हैं। आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे 10th क्लास की साइंस को, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, किस तरह का आपका पैटर्न रहेगा और आप किस तरह से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात जो है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो टोटल मार्क्स आपके 100 हैं। कितने हैं? टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके 100 होंगे। उसके बाद हम बात करें इसमें से प्रैक्टिकल का जो होगा, इसमें आप देखेंगे 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जाएंगे। थ्योरी मार्क्स जो है उसमें 80 मार्क्स होंगे थ्योरी के, और पास मार्क्स आपके पास होंगे 26। ओनली 26 पास मार्क्स आपको लेने हैं, ठीक है। अगर आपके 26 मार्क्स हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब देखो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आप ये देख सकते हैं यहां फिजिक्स जो है, फिजिक्स के यहां पे 26 मार्क्स होंगे। जी हाँ। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री के आप देखेंगे 26 मार्क्स होंगे। और साथ में आपका जो बायो है, जी हाँ, बायोलॉजी के भी आपको 28 मार्क्स तो आपको मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप टोटल करोगे 26 फिजिक्स के, 26 केमिस्ट्री के, 28 बायोलॉजी के। ये आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको साइंस के अंदर पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स का, देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर क्या कुछ है और कितने मार्क्स हैं, ठीक है। देखिए, गुड, देखते हैं यहां पे जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आप देख सकते हैं यहां पे 4 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? फिजिक्स के अंदर आपके 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स। और पहला जो है वो है लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 8 मार्क्स होंगे आपके लाइट से। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये 5 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपका 6 मार्क्स का है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका 7 मार्क्स का है। उसके बाद हम देखेंगे आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के हम देखते हैं क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, केमिस्ट्री की हम बात करें, केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं पहला आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये 6 मार्क्स की है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये 8 मार्क्स का है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका 7 मार्क्स का है। और नीचे आप देख सकते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये हो गया आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हम देखते हैं जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर क्या कुछ है वो देखते हैं हम। देखिए, बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोलॉजी के अंदर आपका ये यूनिट 1 है, लाइफ प्रोसेस, 8 मार्क्स का है यहाँ पे। और हम बात करें यहाँ पे
सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपके 6 मार्क्स का है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये आपका 6 मार्क्स का है। हेरिडिटी आपके 3 मार्क्स का है। और आवर इन्वायरमेंट जो है ये आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे की तरफ, देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है साइंस के फुल मार्क्स लाने के लिए। देखिए, आपके साइंस के पेपर के अंदर सेक्शन होंगे, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। मेन बात आपको मैं पहले ही से बता दूं, मेन चीज वो ये है कि सेक्शन ए से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स के होंगे, 18 क्वेश्चन होंगे, तो ये बनते हैं 18 मार्क्स। कितने बनते हैं? 18 मार्क्स। होता क्या है, जब बच्चे डीप पढ़ते नहीं हैं, अच्छी तरह से डीप जाते नहीं हैं, वो कोशिश करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की। वो 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स के पढ़ते हैं, 5-6 केमिस्ट्री के और बायो के, डीप जाने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि देखा जाए 5 मार्क्स के सिर्फ आपको 15 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन फिजिक्स का आपको करना है 5 मार्क्स का, एक केमिस्ट्री का करना है 5 मार्क्स का, एक बायोलॉजी का करना है 5 मार्क्स का, आपके हो गए 15 मार्क्स। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि हमें डीप पढ़ना है, क्योंकि आपको जरा तो 1 मार्क्स के आ रहे हैं। आप देखो किस तरह से आ रहे हैं। आपके 18 मार्क्स सेक्शन ए से पूछेंगे, ये तो 1 मार्क्स के होंगे, सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो है 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं वो? 2 मार्क्स के आपके पास होंगे। ये इंटू 10 क्वेश्चन हो गए 20 मार्क्स। 18 मार्क्स आपके यहां होंगे, 20 मार्क्स आपके यहां होंगे। ये कितना बन गया? ये बन गया 38 तो आपके सिर्फ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, यहां पे है आपका सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी की बात करें हम, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 9 क्वेश्चन होंगे और 3 into 9 होता है 27 मार्क्स आपके सिर्फ 3 मार्क्स के होंगे। यहां पे लिखा हुआ है 27 मार्क्स। देखो, समझने की बात क्या है, अगर आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 27 हो रहे हैं, ऊपर से हमने बात किया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 18 आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आ रहे हैं, तो आपको कितना डीप पढ़ना पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको 5-5 पेज, 2-2 पेज, 3-3 पेज पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 10th क्लास वालों को पढ़ने के लिए ज्यादा लेंथी क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप 80 में से 15 ना भी करेंगे, ठीक है, अगर नहीं करते हैं तब भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बन सकते हैं। मतलब 65 क्वेश्चन तब भी आप कर सकते हैं अगर आप बड़े क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं छोड़ो, आगे देखो क्या होता है। सेक्शन डी जो है, यहां देखो, यहां पे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। ये पॉइंट है कि 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप के पढ़ने हैं। मैक्सिमम आप 2 पेज लिख सकते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, तो ये समझो आप 15 मार्क्स के आपको होंगे। लेकिन ये चीज भी है कि 3 क्वेश्चन कैसे होंगे, इसमें एक क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, एक केमिस्ट्री से आएगा, एक बायो से आएगा। मतलब 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बायोलॉजी। अब आप समझ सकते हैं पूरी फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन आपको करना है, 5 मार्क्स कंप्लीट। पूरी केमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन बड़ा करना है, 5 मार्क्स कंप्लीट। पूरी बायो के अंदर एक क्वेश्चन करना है, आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे बराबर। अब देखते हैं आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस क्या है वो देखते हैं। देखिए, यहां पे है डिटेल्ड सिलेबस। पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर आपके 26 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 26 मार्क्स हैं। इसमें पहला आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
ये पहला है 8 मार्क्स का। हम इसमें क्या देखते हैं वो देखिएगा। जैसे यहां पे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है यहां पे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैग्निफिकेशंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो है आपके सामने है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, आपको क्या करना है, यहां पे है पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, डीप से पढ़ना है, और आपको देखना भी है इसकी जो एनसीईआरटी के अंदर जो इमेजें वहां पे दी गई हैं उनको नोट करना है, वही जरूरी होती हैं, उनके भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर क्वेश्चन बड़ा भी आएगा छोटा भी आएगा, ठीक है, याद रखना। स्फेरिकल मिरर के ऊपर क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। इमेज फॉर्मेशन किस तरह होती है, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट देखा गया है कि ये एग्जाम के अंदर आता रहता है। और ये भी देखा गया है जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो खासकर हम देखते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला यूज करके क्वेश्चन आते रहते हैं। और इस तरह से आपका यहाँ पे है इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। लेकिन लेंस फार्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, लेंस फार्मूला के ऊपर, ये भी आपको न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जैसे है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन जो है मेन चीज है 8 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है ये, 8 मार्क्स का। इस चैप्टर से चांसेस बनते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, इससे 5 मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है। 8 मार्क्स टोटल आएंगे, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं 5 मार्क्स तो बनते ही बनते हैं इस जो चैप्टर है इससे। यहां पे है जैसे आप देखते हैं, यहां पे है मैग्निफिकेशन, इससे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ ए लेंस, इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पावर ऑफ लेंस की सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, नहीं, बल्कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो भी पढ़ेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन आई, क्या आता है, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई का हमें देखेंगे, ह्यूमन आई में क्या कुछ है। इसके ह्यूमन आई के 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स मतलब इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये बात याद रखना, हर चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 2 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री से, 2 बायो से। करना आपको एक है, क्योंकि वहां पे आर में क्वेश्चन दिया होगा, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा आर में होता है। तो आर में क्वेश्चन आपको होगा जो लगता है आपको जिस यूनिट के अंदर 5 मार्क्स से ऊपर वहां पे लिखा हुआ है, तो उससे चांस बन जाते हैं कि वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आपका यूनिट 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो उस यूनिट से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ सकते, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी रही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आपको जाना है, डीप के अंदर जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ह्यूमन आई, आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। और ह्यूमन आई के बारे में अगर आप अच्छी तरह से ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर क्वेश्चन वहां पूछते हैं 5 मार्क्स का, अगर आप वहां पे स्ट्रक्चर बनाओगे अच्छी तरह से, तो वहां पे अगर वेल लेबल्ड बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, वेल लेबल्ड, अच्छी तरह से लेवल किए हुए। इस तरह से पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और एंड देयर करेक्शंस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर हमेशा पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, आप कनकेव लेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कन्वेक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट साइटनेस क्या होती है, लॉन्ग साइटनेस क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड कलर ऑफ सन, सनराइज एंड सनसेट, तो ऐसा क्वेश्चन भी है। डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, वहां से ये क्वेश्चन निकले हुए हैं। तो यहाँ पे है 5 मार्क्स, सिर्फ 5 मार्क्स का ये है। इसमें मेन जो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और उसकी हम करेक्शन किस तरह करते हैं, बाकी भी पढ़िएगा लेकिन इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये 6 मार्क्स का है।
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हैं, ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ अगर मैं बात करूं और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये क्वेश्चन जो है ओम्स लॉ, ये मैंने देखा है ये हर साल एग्जाम के अंदर ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सीरीज और पैरेलल जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या है, ये भी बहुत रिपीट होता रहता है। तो बाकी हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी की, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लेक्चर, 6 मार्क्स का है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये 7 मार्क्स का है। इसके अंदर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है इसमें आता रहता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये है 7 मार्क्स का है। ठीक है ना, ये जो कोयल है लूप एंड सोलिनॉइड, इस पर भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है, ये क्वेश्चन आता रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर बात करें पूछा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर आपके 26 मार्क्स होंगे और पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आप देख सकते हैं 6 मार्क्स केमिकल इक्वेशंस के बारे में पूछा गया है। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखो जो ये बैलेंसिंग है, आपको वहां पे रिएक्शन दी जाएगी और आपको बैलेंस करना होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जैसे होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है आपको। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है, आगे है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। देखिए जैसे यहाँ पे है कोरोजन्स एंड रेंसिडिटी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमने देखा है अक्सर तौर पे ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आता रहता है, चाहे 3 मार्क्स की बात करें और 1 मार्क्स में भी आ जाता है रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कोरोजन आ जाता है 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। ठीक है, तो पूरा दोनों आ जाएगा 5 मार्क्स का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपको। ठीक है ना, मेन फोकस है आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, डीप नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात हो रही है। ठीक है, देखिएगा 8 मार्क्स का है। बॉन्डिंग इन कार्बन, देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हमेशा मैक्सिमम टाइम जो ये क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आपको देखो हर एक क्वेश्चन जो है वो डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 65 मार्क्स बनते हैं, 15 मार्क्स आपके सिर्फ 5 मार्क्स के बनते हैं। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉलिक एसिड है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे गए हैं, ये कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के अंदर ये है, ये पूछे गए हैं। हाँ, सोप्स एंड डिटर्जेंट, इसको हम कहते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेड क्वेश्चन है और हमने देखा है ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है और 3 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है, 1 मार्क्स का भी आता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये 7 मार्क्स का है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 7 मार्क्स का है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है यहाँ पे, एसिड्स, साल्ट्स वगैरह। रिएक्टिविटी का काज जो है, काज क्या रहता है, मेटल और नॉन मेटल्स की ऑकरेंस क्या है, हम मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से इस मैटर एंड नॉन मैटर के अंदर आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। कोरोजन और मैटर एंड प्रिवेंशन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता रहता है।
एसिड एंड बेस की हम बात करें, यहाँ पे आइडिया अबाउट आपको दिखाना है एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन भी सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। साल्ट क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के 28 मार्क्स से, बायोलॉजी के 28 मार्क्स से 28 मार्क्स, ठीक। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ बायोलॉजी जो है, इसके बहुत डीप क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 8 मार्क्स का व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे है न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको डिफरेंस बताना है ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, और न्यूट्रिशन एनिमल्स किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, इनके अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको बताना है क्या न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस के अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। रिस्पायरेशन यहाँ पे है, रिस्पायरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको लंग्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लंग्स का भी मार्क्स हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। जाइलम का जैसे आप पढ़ोगे, फोलम पढ़ोगे, इसके अंदर क्वेश्चन 2 के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के यहाँ पे आ सकते हैं। एक्सक्रीशन के अंदर यहाँ पे जो है मेन क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है, आपको बनाना पड़ेगा वहां पे। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से आता है एक्सक्रीशन से, वो आता है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या है, ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ह्यूमन का ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन कैसा रहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी ह्यूमन ब्रेन की आपको बताना है पूरी शेप कैसा है, स्ट्रक्चर पूरा दिखाना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात है, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स जो होती हैं ड्यू टू ग्रोथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हार्मोन्स कौन से हैं, ठीक है ना। हर एक हार्मोन को आपको देखना पड़ेगा, चाहे आप पिट्यूटरी हार्मोन हो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स आते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका पेनक्रियास है। आप देखो हार्मोन्स की अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि आप बताइए जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन कहाँ से आता है, ठीक है ना। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जो आजकल आप देख सकते हैं डायबिटीज जो वगैरह होती है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम देखें, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। ये है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। फिशन क्या होता है, रिजनरेशन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है। और हम देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, इसमें आपको देखना है, देखना पड़ेगा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना पड़ेगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आपको देखनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना डीप आप जाओगे इतने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं, आपके कंप्लीट हो सकते हैं। अब आता है यहाँ पे हेरिडिटी, 3 मार्क्स का है, ये गारंटी है यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा नहीं। 3 मार्क्स जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ पे रूल्स थोड़ा बहुत बताने आपको। मेंडल्स का क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये है, ठीक है। लास्ट है आपका आवर एनवायरनमेंट। क्या है, आवर एनवायरनमेंट। देखिए आवर एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रहता है, इकोसिस्टम के बारे में पूछते हैं, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब्स क्या होते हैं, ये 5 मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है। हाउ डू आवर एक्टिविटीज ऑफ इफेक्ट, देखो एनवायरनमेंट के बाद है एनवायरनमेंट पोल्यूशन का पूछेंगे, ठीक है ना। एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में पूछेंगे। ओजोन लेयर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ओजोन लेयर
एनवायरनमेंट पोल्यूशन, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, फूड चेन, फूड वेब है, और एनवायरनमेंट के बारे में ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये जो है ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आ सकते हैं।